नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल डेडिकेटेड है जितने सारे विद्यार्थी आकांक्षा 40 की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो विद्यार्थी आकांक्षा 40 का फॉर्म भरे हैं। बहुत सारा कमेंट आप सभी का आ रहा था, सर आकांक्षा 40 का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें, कहां से सवाल आएंगे, एग्जाम कैसे होगा। टेंशन मुक्त हो जाइए, विकास सर आ गया है। सारी चीज की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा कि क्या क्या आप लोगों को किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ जाएंगे। 10th क्लास से रहेगा, 9th क्लास से रहेगा, 11th से रहेगा, 12th से रहेगा, हर एक चीज की जानकारी मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके जितने सारे दोस्त हैं सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है, ठीक है? तभी आप एग्जाम में उस अच्छा स्कोर कर सकते हो, तभी आप उस एग्जाम को जाके फोड़ सकते हो। तो आज इसी पर आज ये वीडियो डेडिकेटेड है कि आप लोगों को आकांक्षा 40 में आखिर देखिए, आकांक्षा 40 कोई सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसमें इस बार का प्लस पॉइंट क्या है कि आप लोगों के लिए मॉडल पेपर जारी हुआ है। जी हां दोस्तों, आप लोगों के लिए आकांक्षा 40 के लिए मॉडल पेपर जारी हुआ है और मैंने सिर्फ अभी तक एक सेट का सोल्यूशन कराया है। आगे बताऊंगा कहां आप लोगों को सोल्यूशन मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस पर। आप लोगों का जो सिलेबस है, बेस है 10th, बट आप लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, इसका लेवल थोड़ा हाई रहता है, समझ रहे हो? बेस 10th ही है, बट 10th को ही यहां पर एडवांस करके पूछा जाता है, जिसको हम लोग 11th कहते हैं, ठीक है? क्योंकि 10th में हम लोग क्या बेसिक पढ़ते हैं, बट 11th में दोस्तों जो पूछा जा रहा है वो हार्ड नहीं पूछा जाएगा। 11th में जस्ट बेसिक चीज पूछा जाएगा। 10th में हम लोग जो पढ़े तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका आप लोगों को लाभ मिलेगा इस बार, ठीक है? जो आप लोग इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर उसका लाभ मिलेगा, लेकिन सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा। आप लोगों को 10th के साथ 11th का भी तैयारी करना है, क्योंकि 10th में आप लोग जितना पढ़े हो, बेसिक पढ़े हो, एडवांस लेवल पर नहीं पढ़े हो। अगर 10th में आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते तो फिर होता, लेकिन नहीं। आप लोगों को बेसिक कहां से पढ़ना है, मतलब 10th तो पढ़ना ही है, 10th आप लोग पढ़े हो जितना पढ़े हो, ठीक है? साथ में आप लोगों को 11th का भी बेसिक चीज पढ़ना है। सर क्या क्या पढ़े हम 11th में? फिजिक्स में क्या पढ़े, केमिस्ट्री में क्या पढ़े, मैथ में क्या पढ़े, ठीक है? अभी बात करेंगे हम, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर कि कहां से कितना सवाल आएगा, और सिलेबस पर भी मैं अभी बताऊंगा आप लोग कहां कैसे जान सकोगे। इंजीनियरिंग वालों के लिए दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का होता है, और बायोलॉजी यानी कि जो मेडिकल स्ट्रीम वाले विद्यार्थी उनके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होगा। मैं और एक बार यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों का ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है 10th प्लस 12th को मिला करके पूछा जाता है, ठीक है? 10th क्लास में दोस्तों आप लोग जिस प्रकार से ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिए हो, टर्म 1 टर्म 2 का जो एग्जाम हुआ था ना, टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव, उसी प्रकार के सवाल पूछ जाएंगे, बट लेवल उससे थोड़ा हाई रहेगा। हाँ, मीडियम क्वेश्चंस भी रहेंगे, आसान भी रहेंगे, बट वो कुछ ही मात्रा में, और एडवांस क्वेश्चंस भी रहेगा। हाँ, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कुछ क्वेश्चंस जो 11th से दोस्तों रहेंगे वो आप लोगों को देख करके हार्ड लगेगा, ठीक है? क्योंकि वो आप लोगों का एडवांस लेवल का हो जाएगा। 10th को पढ़ोगे तो एडवांस लेवल, बट 11th बच्चे जो 11th के विद्यार्थी होंगे उनके लिए काफी आसान होगा वो। बट अभी तो आप लोग 11th में गए नहीं होंगे, ठीक है? तो आप लोग क्या करना है, 11th का बेसिक चीज पढ़ना है, जो चैप्टर से मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये तो रहा चलो सिलेबस, लेकिन आप लोग उससे पहले कहीं भी अगर कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग सबसे पहले खुद से या किसी का हेल्प लेके मॉडल पेपर को सॉल्व कर जाओ। क्योंकि आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हर एक का यहां पर 3-3 सेट मॉडल पेपर जारी किया गया है, और इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस आप लोगों का पूछा जाएगा। आप सिलेबस अगर नहीं भी देखोगे, सिर्फ मॉडल पेपर को सॉल्व कर लोगे और उससे संबंधित और भी सवाल सॉल्व करोगे, सिर्फ मॉडल पेपर को सॉल्व कर लोगे और उसी टॉपिक पर, क्योंकि आप लोग पता चले कौन कौन टॉपिक से सवाल पूछा जा रहा है। और मैं दोस्तों आप लोगों को यहां पर फिजिक्स का सिर्फ अभी तक एक सेट पढ़ाया हूं, और बाकी सेट आप लोग का ट्राई करूंगा अगले 1-2 दिनों में ला दूंगा। लेकिन उसके लिए आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा, कि ज्यादा बच्चों तक शेयर होगा तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जिस प्रकार 10th में दिए तो मोटिवेशन अभी भी दे दीजिए, ठीक है? तो क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन का स्रोत मैं हूं, तो मेरा मोटिवेशन का स्रोत आप सभी विद्यार्थी प्यारे प्यारे जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो। तो बाकी सारा सीट्स में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है? और मॉडल पेपर से जो टॉपिक आप लोग को लग रहा है हाँ हम ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो उस टॉपिक को कहीं भी नेट में सर्च करो, कुछ भी करो, बस उस टॉपिक के बारे में ज्ञान ले लो, ताकि उससे संबंधित सवाल अगर आए तो उसको लिख करके आओ। समझ गए इतनी सी बात? क्या बताया मैंने? मॉडल पेपर को सबसे पहला काम, आप सिलेबस को नहीं देखना है, सबसे पहले आपको 1 नंबर में मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। मॉडल पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको टॉपिक का अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछ रहे हैं। और जो टॉपिक आपको नहीं पता रहा, आप नेट में सर्च करो, कहीं भी देखो, टीचर से पूछो,
और उससे संबंधित सवाल को कर लो, क्योंकि ज्यादा हार्ड सवाल रहेंगे तो मतलब नंबर में ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ 40 का 40 सवाल ही हार्ड दिया जाएगा, नहीं, उसमें आसान सवाल भी रहेंगे, मॉडरेट सवाल भी रहेंगे, उसके बाद हार्ड लेवल का सवाल रहेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज है। और उससे बड़ा क्या है वरदान? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, पिछले साल क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था, क्योंकि मैंने देखा है आकलन करके आकांक्षा 40 के, इसमें क्वेश्चंस कुछ कुछ रिपीट होते हैं, पैटर्न वही रहता है, ठीक है, पैटर्न कभी भी बदलता नहीं है, बट क्वेश्चंस भी यहां पर कुछ कुछ रिपीट हो जाते हैं एग्जाम का। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मत छोड़ोगे। आप लोग का एग्जाम 2017 से हो रहा है, तो अगर जितना दिन का आप लोग को मिलता है यहां पर, ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, यहां पर एक साल तो एग्जाम हुआ नहीं था, और तो इतना सारा मॉडल पर इतना सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लोग सॉल्व कर लेना। और हमारे चैनल पर दोस्तों यहाँ पर 3-4 सालों के क्वेश्चन सॉल्यूशंस अपलोड है, अपने मैं डिस्क्रिप्शन में आकांक्षा 40 का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हो गया। अब बात करते हैं कि सर 10th का कितना परसेंटेज रहता है, 12th का कितना परसेंटेज रहता है। तो बात करेंगे चैप्टर वाइज, सॉरी सब्जेक्ट वाइज, कि जिस प्रकार फिजिक्स में बात करूं, इसमें 10th से मैक्सिमम क्वेश्चंस रहता है। अगर आप इसमें सिर्फ 10th को भी पढ़ लेते हो ना, थोड़ा अच्छे से डीपली में पढ़ लेते हो 10th को, तो आप आराम से इसको कर लोगे। समझ रहे हो? यार गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, चलो कोई नहीं, आप लोग समझो इस चीज को। तो 10th को कर लेते हो तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बस मैंने कहा कि मॉडल पर सॉल्व करोगे और उससे समय टॉपिक कर ले हो जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री का बात करूं तो दोस्तों यहां पर 11th से भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। जितना 10th से सवाल रहता है उतना ही सवाल आप लोग का यहां पर 11th से पूछा था। मतलब कह सकते हो कि 10th और 11th का 50-50% सिलेबस रहता है आप लोगों का केमिस्ट्री में। और सेम चीज दोस्तों मैथ में भी 10th और 11th का 50-50%, मतलब 40 सवाल अगर आप लोगों का क्लास 10th से पूछा गया है तो 40 सवाल क्लास 11 से भी। यहां पर आप लोगों के लिए अच्छी है खुशखबरी क्या है कि 10th वाले क्वेश्चन तो आप लोग समझ जाओगे, बट 11th वाले नहीं समझ पाओगे। तो 11th वालों को क्या करोगे? 11th क्वेश्चंस के लिए 11th वाले क्वेश्चंस दोस्तों आसान रहेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं, बस फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, सिंपल सा क्वेश्चंस। तो बस आप लोग टॉपिक को अगर समझ लोगे थोड़ा सा, वहां पर ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आप लोग 11th के लिए क्या करोगे? जस्ट टॉपिक को समझ लेना, जो क्वेश्चन पूछा गया उससे संबंधित और 2-4 सवाल कर लेना। मॉडल पेपर में जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन को समझ लो कहीं से, या तो मॉडल पर से या कहीं से, और उस प्रकार के क्वेश्चन 3-4 कर लो, कहानी खत्म। समझ गए? तो ये दोस्तों कुछ आप लोगों का सिलेबस। और अगर आप लोग चाहते हो हाँ सर आप लोग फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का अलग अलग सिलेबस बता दीजिए कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है नहीं। आप लोग सबसे जरूरी मॉडल को सॉल्व करो और उससे संबंधित टॉपिक जो है, ठीक है, उसको कर लो। अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन अभी आप लोग मॉडल पर को जरूर सॉल्व करो। फिजिक्स का सेट ऑन कर दिया हूं, बाकी भी 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों मॉडल सेट का सारा सॉल्यूशन तो हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिलेगा, अगले 1-2 दिन में अपलोड करने जा रहा हूं। लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ठीक है, आकांक्षा 40 के लिए, उसके सिलेबस के आधार पर वो आप लोगों को मिलेगा हमारा दूसरा चैनल एग्जाम लिखो पर, ठीक है। एग्जाम लिखो पर, क्योंकि इधर दोस्तों तब 9th का 11th का वीडियोस बनेगा, ठीक है, आप लोग एग्जाम के सामने, तब तो आप मॉडल पर नहीं करूंगा। मॉडल पर मतलब 1-2 दिन में जारी कर दूंगा, एक बना दूंगा सॉल्व, इस चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम लिखो पर दोस्तों आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, भले मैं ज्यादा वीडियो ना दे पाऊं, 1 दिन में 1-2 दिन में एक, जितना मेरे से हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, तो फिर भी मैं ट्राई करूंगा। तो उस चैनल पर आप लोगों को सारे वीडियोस मिलेंगे। एग्जाम लिखो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, या फिर आप लोग सर्च करना गूगल में जाकर एग्जाम लिखो, मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, पढ़ो यार, मेहनत करो। आकांक्षा 40 जाने का सपना होता है हर एक विद्यार्थी का, तो उस वहां जाओ, पहुंचो, वहां का माहौल के देखो कितना बढ़िया माहौल है, सब कुछ फ्री यार, रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री, कितना अनुभवी टीचर्स द्वारा वहां पर पढ़ाए जाते हैं यार, क्या ही कहूं। वहां जाओगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और अभी दोस्तों कितना गर्मी है, और इस गर्मी में मैं वीडियो को बना रहा हूं, तो इसके लिए ही थोड़ा सा लाइक जरूर कर देना, प्यार से कमेंट भी जरूर कर देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और इस गर्मी इसके सामने दूर भाग जाए। तो चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।